कोई और आके हमें परेशान करेगा। जो बात मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, मेरे हस्बैंड ने ही जो मेरे साथ किया, कोई और आके वही चीज़ उसके साथ करके निकल गया। और ये होता है, मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ होते हुए देखा, ये हर किसी के साथ होता है। अगर मैं भी किसी और को सताऊँ ना, तो कल कोई और आके मुझे सताएगा। इसके लिए ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। 2 पैसा कम कमाओ लेकिन खुश रहो और दूसरों को तकलीफ़ ना दो। आपके खुद के बेनिफिट के लिए जब कोई और किसी और को आप नुकसान पहुंचाते हो ना, तो समझ लो कल कोई और आके उसके बेनिफिट के लिए आपको नुकसान पहुंचाएगा। हेलो एवरीवन, पता है कल ना मैं एक स्टोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो स्टोरी आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस स्टोरी में ना बहुत बड़ी शिक्षा है। क्या है ना, एक जंगल में जानवर रहते थे। तो एक सांप रहता था और सांप तो ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा चलता है। तो जितने भी जंगल के जानवर थे ना, लायन, टाइगर, जिराफ, जेब्रा, मंकी, जो लोग भी थे उस सांप को ऐसा बोल रहे थे, ये तो क्या टेढ़ा बेढ़ा चलता है, हम जैसे सीधा क्यों नहीं चलता, जैसे हम एकदम स्ट्रेट चलते हैं वैसा चला कर। तो सांप ने बोला, मेरी तो यही आदत है, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ और मैं ऐसे ही चलूँगा। सबने बोला, सबको एक ही जवाब दिया सांप ने। अब क्या हुआ, एक दिन जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई तो जो जानवर सीधा चलने वाले थे सब फास्ट भाग गए जंगल से बाहर। अब ये जो सांप है ये तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अब टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए थोड़ा टाइम लगता है ना, सीधा जाना और टेढ़ा मेढ़ा जाना टाइम लगता है। सब निकल गए जंगल से, लेकिन वो सांप नहीं निकल पाया। तब तक सांप है ना, जब निकलने की उसकी बारी आई तब तक वो जल के मर गया। आग बुझ गई, सारे जानवर वापस आ गए जंगल में। आके देखा उस सांप का जो जला हुआ शरीर था, यानी राख जो पड़ा हुआ था, वो सीधा था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सीधा सबको होना पड़ता है, कोई कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, सीधा आखिर में सबको होना पड़ता है। अब यह डिपेंड करता है आप पे कि आप खुद के समझदारी से आप सीधे हो जाओगे या पूरी तरह बर्बाद होने के बाद, सब खत्म होने के बाद आप सीधा होगे। ये आप पर डिपेंड करता है ना। कितनी अच्छी स्टोरी, बहुत कुछ सीखने मिलता है ना हमें कुछ कुछ चीज़ों से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मालूम है, कि उनको इतनी बुराइयां करते जाते हैं लाइफ टाइम पर, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो लोग बुराई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं एक को जानती हूँ, एक लुटेरी औरत है, सबका लूट लूट के वो अपना जेब खर्चा, घर खर्चा सब चलाती है। जो भी चलाती है ना, सबको लूट लाट के ही चलाती है। अब उसके साथ अगर कुछ बुरा होता है, किसी ने उसको बोला ऐसा कि जब बीमारी में और हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है ना, तो वो जो बुराई से हम पैसा कमाते हैं वही हमारा बीमारी और हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है। तो लुटेरी औरत को समझ में नहीं आया, बोलती है, मैंने तो कभी किसी का भी बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का पैसा नहीं लूटा, फिर हमारे घर में ही ऐसा क्यों। उनके साथ ऐसा हुआ था कुछ, ये हॉस्पिटल में उनका पैसा खर्चा हुआ। वो औरत जो जेब खर्चे से लेके घर खर्चा तक अपनी लाइफ पूरी लूट लाट के ही चलाती है, वो औरत बोलती है कि मैंने तो आज तक कभी किसी का लूटा नहीं। यानी तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम लूट रहे हो। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, एक एस्ट्रोलॉजर कम साइको हीलर, वो बहुत अच्छा कह रही थी कि जब बुराई करते जाते कुछ लोग इतना ढीठ होते हैं ना, बुराई करते जाते उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हम बुरा कर रहे हैं, फिर भी करते जाते हैं, बाज नहीं आते हैं। भगवान उनको कैसे सजा देते हैं मालूम है, एक तो खुद के शरीर को बीमार करते हैं, दूसरा ये है कि बच्चों के थ्रू उनको सजा देते हैं, उनके बच्चों को तकलीफ देते हैं, ये भी होता है। इसलिए ना हमारा जो कर्मा है इस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारे कर्मों का जो फल है ना, सिर्फ हम नहीं भोगते हैं, हमारे बच्चे भी भोगते हैं। ये बात मैं मेरी मम्मी से भी सुनी थी पहले कि कर्म का फल है ना, बच्चों से भी, मतलब हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ता है, हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन होते हैं ना उनको भोगना पड़ता है। इसके लिए कर्म पर बहुत इंसान को ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे कुछ दिन पहले मेरी कज़न ऐसा फ़ोन पे बात हो रही थी, तो ऐसा बोल रही थी, मैंने तो हमेशा देखा है कि जो बुरे
काम करने वाले लोग ही खुश रहते हैं। तो मैंने बोला ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये कभी मत सोचना। हो सकता है कि उसके पहले का कुछ अच्छा कर्म होगा या पहले जन्म का कुछ अच्छा कर्म होगा, या ऐसा भी मैंने सुना है कि जो हमारे पूर्वजों का अच्छा कर्म होता है ना, उसका अच्छा फल हमें मिलता है। हम बुरे कर्म करते हैं, उसका भी फल हमें आगे जाके मिलेगा या नेक्स्ट जब हम जन्म लेंगे तब मिलेगा, लेकिन हमारे पिछला कर्म फल भी हमें, अगर हमारा अच्छा रहता है तो हमें उसका अच्छा फल अभी मिलता है, और पूर्वजों का भी कर्म का अच्छा फल हमें, अच्छा बुरा जो भी फल है वो हमें मिलता है। इसके लिए हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही है। भले ही हम बुरा कर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी लाइफ हैपनिंग चल रही है। ये देख के लोग सोचते हैं ये तो इतना बुरा है, फिर इसकी लाइफ क्यों अच्छी चल रही है, लेकिन आगे जाके जो उसको तकलीफ होने वाली है उसका अंदाज़ा वो देखने वालों को भी नहीं है, उसको खुद को भी नहीं है। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को देखे और मेरे इन लॉज को भी देखे हैं, जो भी कर्म करते हैं ना उसका इंस्टेंट उनको रिजल्ट मिलता है। तो वो जो साइको हीलर के बारे में मैं अभी बात कर रही थी ना, मैं उनकी वीडियो देख रही थी, वो ऐसा कह रही थी आजकल ना AI का ज़माना है, तो आजकल फल फटाफट मिल जाता है। कर्म किया तो 2-4 साल में ही फल सामने आ जाता है। अब भी टाइम नहीं लगता। एक ज़माना था जब टाइम लगता है, लेकिन अब भी नहीं लगता है। इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है ना, तो फटाफट कर्म का फल मिल जाता है। एक्चुअली बात वो नहीं है, जब किसी मासूम, किसी इनोसेंट को हम सताते हैं ना, कोई भी एकदम निर्दोष है और आप उसे सता रहे हो, तो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलना है। हाँ, अगर जो कोई लुटेरा इंसान अगर किसी और लुटेरे को लूट रहा है तो हो सकता है उसका फल उसको लेट मिलेगा, लेकिन अगर कोई इनोसेंट को लूट रहा है, बेचारा गरीब है और उसे लूटा जा रहा है, तो उसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हमें होती नहीं है। हम सोचते हैं भाई लूटते रहो, करते रहो, लोगों को परेशान करते रहो, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर हमारे वजह से कोई और परेशान हुआ तो कोई और आके हमें परेशान करेगा। जो बात मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, मेरे हस्बैंड ने ही जो मेरे साथ किया, कोई और आके वही चीज़ उसके साथ करके निकल गया। और ये होता है, मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ होते हुए देखा, ये हर किसी के साथ होता है। अगर मैं भी किसी और को सताऊँ ना, तो कल कोई और आके मुझे सताएगा। इसके लिए ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। 2 पैसा कम कमाओ लेकिन खुश रहो और दूसरों को तकलीफ़ ना दो। आपके खुद के बेनिफिट के लिए जब कोई और, किसी और को आप नुकसान पहुंचाते हो ना, तो समझ लो कल कोई और आके उसके बेनिफिट के लिए आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये होता ही है, ये यूनिवर्स का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये होगा ही। कोई कितना भी बोले नहीं, कुछ नहीं होता है। कलयुग है, कलयुग है तो क्या हुआ, बारिश के टाइम पे बारिश होती है और गर्मी के टाइम पे गर्मी होती है। अभी अप्रैल मई में गर्मी हो रही है ना, कलयुग है तो कोई सीजन में बदलाव नहीं है ना। तो यूनिवर्स के सिस्टम में बदलाव कैसे आ सकता है जब सीजन में बदलाव नहीं है, हर चीज़ टाइम टू टाइम हो रही है। तो फिर ये भी तो यूनिवर्स का ही सिस्टम है, ग्रेविटेशन इसे कहते हैं। तो ये रेसिप्रोकेट होना ही है भाई। गलतफहमी में हमें जीना ही नहीं चाहिए कि हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अभी खुश हैं और हम कल भी खुश रहेंगे। नहीं, हो ही नहीं सकता। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।